नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में हैं और एक जगह से नहीं, दो तीन राज्यों से उनको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो बागेश्वर सरकार बाबा जो थे धीरेंद्र शास्त्री, वो बिहार में एक बड़ा दरबार लगाने जा रहे हैं और उससे पहले वहां के मंत्री तेज प्रताप यादव ने साफ साफ चेतावनी बाबा बागेश्वर को दे दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि बाबा बिहार में हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो हम उनकी एंट्री नहीं होने देंगे। इस पर बाबा के समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी है। उधर बीजेपी ने भी तेज प्रताप के बयानों को तुष्टीकरण की राजनीति और जंगल राज से जोड़ दिया है। दूसरी तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कथित वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। आपको मैं दिखाता हूं 4 तस्वीरों के जरिए यह शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। हेहे वंशी क्षत्रिय समाज के लोगों ने कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी के खिलाफ यह शिकायत की है। रायपुर की तस्वीर देखिए, मनेन्द्रगढ़ की तस्वीर देखिए, कटनी और सीहोर की तस्वीर देखिए। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में थानों में शिकायत, मध्य प्रदेश के 2 शहरों के थानों में शिकायत। कहा है कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि परशुराम जयंती के आसपास एक बयान उन्होंने दिया था, कथित तौर पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसकी पुष्टि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता और इस बयान में उन्होंने भगवान परशुराम के द्वारा क्षत्रियों के संहार की बात कही थी। सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं कि वो बयान क्या था जिस पर पूरे देश में अब बाबा के खिलाफ शिकायतें थाने में पहुंच रही हैं। वो बयान जरूरी है सुनने के लिए। पहले हम आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं हम आपकी बात। और आइए सबसे पहले यह बयान आप सुन लीजिए जिसे लेकर के तमाम विवाद खड़ा हुआ है। वो कौन सा बयान था, कैसे भावनाएं आहत हो रही हैं, जरा सुनिए। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे। तो ये बयान आपने पूरा सुना है और इस बयान को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है, इसमें कुछ गलत नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अब जब भावनाएं आहत हुई तो जाहिर सी बात है थाने तक मामला पहुंचा है। एफआईआर कहीं नहीं हुई है, शिकायत सब जगह हो गई है। एक और मामला है, बिहार में वो जा रहे हैं दरबार लगाने के लिए। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि यहां आना है तो चुपचाप आकर के अपना धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम एंट्री रोक देंगे। इस पर उनका बयान भी सुना देते हैं और बीजेपी क्या कह रही है ये भी सुना देते हैं। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो
अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। सनातन धर्म जो है वो पुराना धर्म है, सबसे सर्वोच्च धर्म है, और उसी में पूरा सनातन धर्मी आस्था रखता है। तुम्हारे इस बयान की हम निंदा करते हैं, और तुम अगर मध्य प्रदेश में आए तो तुम्हारा मुंह काला कर कर गधे पर घुमाएंगे। उधर बीजेपी और कांग्रेस में से लेकर सियासत जबरदस्त शुरू हो गई है। के मिश्रा और बीजेपी से भगवान दास सबनानी क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, इसलिए वो इनको रोकना निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वहाँ बिहार में अब वापस जंगल राज आ गया है, और जंगल राज की ये एक प्रकार से प्रस्तुति है। तुष्टीकरण की राजनीति करना इन दलों से हम देखते ही हैं कि वो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं को गाली बक करके बाकी के वोट ले लो, और इसी आधार पर उनका एजेंडा सेट होता है, और उसी के तहत वो सब काम कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे यादव परिवार पूरा कोई भी हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी का हर व्यक्ति को अधिकार है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, देश के संविधान में वर्णित है। मगर संत महात्माओं को भी धर्म से जुड़ा हुआ शास्त्रों उल्लिखित वह संदेश देना चाहिए जो इंसानियत और मानवता के पक्ष में हो। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं, क्यों बाबा बागेश्वर पर मचा है सियासी घमासान। बाबा बागेश्वर के बयान से क्षत्रिय हुए नाराज, एमपी छत्तीसगढ़ के थानों तक पहुंची फरियाद। बिहार में बाबा की एंट्री पर सरकार की चेतावनी, हिंदू मुस्लिम किया तो बैन होगी एंट्री। संतों को लेकर क्यों हो रहा है सियासी घमासान, क्या जानबूझकर आ रहे हैं विवादित बयान, यह भी बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बाबा बागेश्वर ने किया क्षत्रियों का अपमान, बिहार में भी नो एंट्री पर सियासी घमासान। एक बार फिर हिंदुत्व का यह पोस्टर बॉय जिसे कहा जाता है, और सबसे युवा महज 26-27 साल की उम्र में पूरे देश में लोगों के बीच चर्चित होने वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री, उन पर छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों से, महाराष्ट्र से भी कुछ दिनों पहले विवाद था, ये चल रहा है। इन्हीं पर करते हैं आज आपकी बात। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता दीपक विजयवर्गीय जी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता आनंद जाट साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चंद्रशेखर तिवारी जी, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सत्येंद्र तामकर जी हैं जो शिकायत करता है, और वो कह रहे हैं कि क्षत्रियों के और खास तौर से कुछ एक खास समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सत्येंद्र जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी आपके पास आता हूं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान में आपको क्या आपत्तिजनक लगा, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कई शहरों में शिकायतें थानों तक हो रही हैं? तो सहज भाव अर्जुन जी को बलात्कारी और अत्याचारी बोला है। इस बात से हम लोग सब समाज के लोग नाराज हैं। उनको इससे माफी मांगना चाहिए, और पहले उनको ज्ञान होना चाहिए। वो एक कथावाचक, ना कि किसी के भविष्य करता निर्माता है। उनको आपने पहले उसका पूरा वो कर ले, कथा का वो मतलब उच्चारण कर ले, उसके बाद ही फिर किसी के बारे में बोले। जी, तो क्या आपने जो शिकायत की अब तक एफआईआर हो पाई है सत्येंद्र जी उस पर? जी, अभी तो थाने में दे आए हैं, एफआईआर के लिए दिए हैं। उन्होंने बोला मैं जांच पड़ताल करता हूं, उसके बाद एफआईआर दर्ज। ठीक है, तो आप चाहते हैं इन पर मामला दर्ज हो। क्या आपको लगता है किस तरह का मामला चाहते हैं? माफी की मांग करते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, माफी तो मांगे ही साथ में, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज। ठीक है सत्येंद्र जी, अब मैं आता हूं चंद्रशेखर तिवारी जी। आप बताइए, क्या वाकई में यह बयान जो है समाज की भावनाओं को आहत कर गया है? और जाहिर सी बात है कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हिंदू तो सभी समाज के लोग हैं, किसी भी समाज के हों, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, या फिर जनरल कास्ट के। तो एक संत अगर ऐसा बयान दे कि हिंदुओं में ही एक समाज विशेष को उससे उनकी भावनाएं आहत हो, तो क्या ठीक मानते हैं आप इसे? जी, ऐसा है कि बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि छत्री विहीन परशुराम जी ने अवश्य किया इस धरती को, लेकिन छत्री वो छत्री थे जो कि आताताई थे, जो छत्री जो है दुराचार करते थे, जो छत्री जो है
साधु संतों को परेशान करते थे, उन छत्रियों से छत्री विहीन किया। अगर छत्री विहीन टोटल कर दिया होता तो छत्री तो इस संसार में ही नहीं होते। और उन्होंने सहस्त्रभाव भगवान के बारे में कोई ऐसा अनर्गल बयान नहीं दिया है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से उनके खिलाफ शिकायत चल रही है या FIR हो रही है, FIR करने का प्रयास किया जा रहा है, सनातन धर्म को जागृत करने का प्रयास इस बार इस देश में 4-5 विशेष संतों ने ले रखा है, चाहे वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, प्रदीप मिश्रा जी हो, देवकी नंदन ठाकुर जी हो, अनिरुद्धाचार्य जी हो। ये समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इसलिए जो विरोधी पक्ष है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनका तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो खिसकता नजर आ रहा है और मुस्लिम वोट बैंक को इनको बनाए रखने के लिए आवाज थोड़ा बढ़ाएंगे। हिंदू समाज तो ऐसा है कि कोई भी शर्त स्वीकार कर लेता है। हमारे भगवान को भी गाली बकिए, सबको गाली बकिए, जिस साधु संतों को भी गाली बकिए, जिसको बकना उसको बकिए, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होती। कभी आपने देखा कि किसी शहर काजी को किसी ने गाली बकी हो, किसी इमाम को किसी ने गाली बकी हो? लेकिन नहीं। एक मिनट चंद्रशेखर जी, यहाँ दूसरे समाज की बात नहीं हो रही। चंद्रशेखर जी, यहाँ दूसरे समाज की बात। चंद्रशेखर जी, मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, शंकराचार्य जी को जेल में डाल दिया जाता है झूठे आरोपों में। चंद्रशेखर जी, ठीक है, आप दूसरे समाज पर गए। चंद्रशेखर जी, विरोधी पक्ष है उनको अपना वोट बैंक की सदस्यता नजर आ रहा है, तो साधु संत को गाली बको और जो है मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास बना लो ना। चंद्रशेखर जी, ठीक है, इसमें दूसरे देखिए, दूसरे मजहब की तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हिंदुओं के ही अंदर समाज है और उनको लेकर प्रयास कर रहे हैं अविनाशी जी, तभी तो इनको दर्द हो रहा है जी। हिंदू एक होगा तो शायद इनको ये लग रहा है कि वोट बैंक भाजपा में चला जाएगा ना। लेकिन साधु संतों की जो बात सुनता है वो ना हिंदू ना वो भाजपा ही होता है ना कांग्रेस ही होता है। चंद्रशेखर जी, लेकिन एक सवाल मेरा, चंद्रशेखर जी सुन लीजिए ना। चंद्रशेखर जी, सनातन धर्मी वहां पर, चंद्रशेखर जी प्लीज, चंद्रशेखर जी, कोई छाट के थोड़ी बुलाएगा कि भाजपा के ही लोग आएंगे या कांग्रेस के ही लोग आएंगे। चंद्रशेखर जी, आप मेरा सवाल ले लीजिए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक संत हैं, उनको लाखों लोग मानते हैं, अगर उन्हें भगवान परशुराम के पराक्रम की कोई महिमा का किसी कथा के दौरान बखान करना है, तो क्या उसमें शब्दों की ऐसी मर्यादा नहीं रखी जा सकती थी कि दूसरे धर्म के या धर्म में ही दूसरे समाज के लोगों की भावनाएं ठेस ना पहुंचे? ये काम तो अच्छे अच्छे बोला हो सकता था। और साधु और संत तो होते ही निर्मल वाणी वाले हैं, इनकी वाणियों से आखिर ऐसा उन्माद या ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि भावनाएं हमारी आहत हो गई? अविनाश जी, भोपाल में भी जो है सहस्त्रभाव भगवान को मानने वाले बहुत लोग हैं और मैं भी उनके 4 इमली स्थित मंदिर पर जाता हूं और उनका भगवान तो सभी के होते हैं, भगवान किसी एक के नहीं होते। ये तो भगवानों को भी बांटने का काम नेताओं ने कर दिया है कि जो है कभी राम ने कहा क्या कि हम रघुवंशी हैं, कभी कृष्ण ने कहा क्या कि हम यदुवंशी हैं, भगवान परशुराम ने कहा क्या कि मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन ये बांटने का काम भी जो है, भगवान को बांटने का काम भी नेताओं ने कर दिया है। ठीक है। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या कहते हैं कुछ उनके उससे गलत निकला है, और अगर गलत निकला तो मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते हिंदू समाज से मैं भी क्षमा याचना करता हूं कि इस एक व्यक्ति सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और कुछ लोग उसमें अड़ंगा लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस अड़ंगे को सफल ना होने दिया जाए। देश हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की ओर जो पथ प्रदर्शक कार्य हो रहा है। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आनंद जाट जी के पास आना चाहता हूं। ठीक है आनंद जाट जी, मुझे यह बताइए, ये बयान जो है इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, तेज प्रताप जी बोल रहे हैं कि अगर वो आएंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं एंट्री नहीं होने दूंगा बिहार में उनकी। हालांकि यह बात भी आपको बता दूं कि इससे पहले महाराष्ट्र में भी कहा गया था कि आएंगे तो FIR हो जाएगी। बाबा पहुंचे, पूरे ठाठ बाट के साथ पहुंचे और दिव्य दरबार और अनोखा बड़ा विशाल दरबार वहां पर उन्होंने लगाया था। तो जैसे फिल्मों में होती है ना, नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी का ही काम कर रही है। क्या आपको लग नहीं रहा है कि बिहार में आने से पहले माहौल बन गया है, मामला टाइट हो गया है बाबा के लिए? क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बहुत सीधी सी बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) जो है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी रखता है, लेकिन वहीं संविधान के अनुच्छेद 19(2) में युक्तियुक्त निर्बंधन है, जिसमें ये कहा है कि समाज के दो पक्षों में वैमनस्य फैलाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, अभिव्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े कथावाचक हैं, उनका एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, बड़े श्रद्धालु उनके पीछे हैं जो उनकी बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ बात कही जानी चाहिए। थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ बात कहते तो मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता था। ये नहीं होना चाहिए जो ताम्रकार जी जो शिकायत कर रहे हैं, वैसी बातें नहीं होनी चाहिए कि समाज में वैमनस्यता बढ़े। क्योंकि और रही बात सनातन धर्म की राजनीतिक बातें, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं या जो एकजुटता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब कोविड काल में गंगा में लाशें तैर रही थी, वो सनातन धर्म के मान्यताओं के अनुरूप था या विरुद्ध था? जब रात में चिताएं जल रही थी, वो सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत आनंद जी, लेकिन मुझे ये बताइए आनंद जी, ये बिहार में जो इनको चेतावनी दी गई, सुनिए ना 2 मिनट, जब आपने मौका दिया नहीं तो सवाल मेरे पास बहुत सारे कोविड के समय के। ना आप इतना इतिहास में चले जाते हैं, वो भी मेरे पास भविष्य पूरी लिस्ट भरी हुई है। ठीक है, आप विषय को डाइवर्ट मत करिए। चंद्रशेखर जी, ठीक है, चंद्रशेखर जी आपने बोल लिया सर, मुझे चंद्रशेखर जी 1 मिनट आनंद जाट जी को बोलने दीजिए। चंद्रशेखर जी ना चंद्रशेखर जी ऐसे नहीं, चंद्रशेखर जी ऐसे नहीं, प्लीज आनंद जी को बोलने दीजिए उस समय की बात। ठीक है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी देखिए, चंद्रशेखर जी मेरे ना चंद्रशेखर जी प्लीज, आनंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आज टॉपिक पे बोलिए सर। पिछली बातें आप निकालेंगे, फिर वो निकालेंगे और हम 1960-50 और फिर पता नहीं कौन से काल में पहुंच जाते हैं, त्रेता और द्वापर युग तक बात चली जाती। अभी की बात कीजिए, क्या बिहार में उनकी जो एंट्री बैन हो रही है उसको आप ठीक मानते हैं? जी, मैंने क्या कहा आपको कि समाज के अगर 2 पक्षों में वैमनस्य बढ़ता है तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं वैमनस्य बढ़ाने वाली बात होगी तो उस पर अगर कोई व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वो नहीं कहना चाहिए। ठीक है, दीपक जी जिम्मेदार हैं, दीपक जी बहुत फैन फॉलोइंग है, सनातन के विस्तार का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दीपक जी ये बाबा के खिलाफ 2 थानों में शिकायत हुई है, अब यहां पर कानून अपना काम करेगा या बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के दबाव के चलते मामला दर्ज नहीं होगा? बहुत सीधा सवाल मेरा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जितना आपने हमें दिखाया आज, जो बाबा ने कहा वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जितना आपने दिखाया है जी, मैं समझता हूं कि ये तो हम पिछले, जब से हमने होश संभाला है, पिछले 40-45 साल से ये सारी बातें सुनते आए हैं, तो इसमें कोई भावनाओं को ठेस पहुंचने जैसी कोई बात तो है नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं और सारी बातें हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी को ठेस लगने वाली कोई बात है। रही बात कि अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो पुलिस का काम है कि वो उन सारी चीज़ों की विवेचना करे और जो उसमें युक्तियुक्त बात हो उसको आगे बढ़ाए। तो अब ये कानून का विषय है और ये उन थानों का या उस जिले के प्रशासन का विषय है कि वो इस संबंध में क्या सोचता है, लेकिन जितना आपने क्लिप बताई है वो सारी की सारी हमारे पुराणों के वांगे में दर्ज है और मैं नहीं समझता कि उन सारी बातों से आज किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचती है। ठीक है, वापस आता हूं मैं सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, अगर आपको उम्मीद है कि यहां पर एफआईआर की जो आप मांग कर रहे हैं वो हो जाएगी और माफी आप मांग रहे हैं कि वो माफी मांगे, ये मांग है आपकी, तो वो माफी मांगेंगे क्या आपको लग रहा है? और नहीं ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे या समाज क्या करेगा? लगता है सत्येंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। मैं वापस आता हूं चंद्रशेखर जी के पास। चंद्रशेखर जी, अब बाबा चूंकि महाराष्ट्र में उनको चुनौती दी गई थी, वो महाराष्ट्र में पहुंचे थे लाल लश्कर के साथ और वहां पर अपना दिव्य दरबार लगाया था, बिहार भी वो जाएंगे क्या? और अगर एफआईआर होती है, नहीं होती है तो सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं, नहीं होती तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर हो जाती है तो क्या फिर आपकी तरफ से भी कोई आंदोलन होगा? बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ।
तो साधु की तो कोई जात होती नहीं है। साधु संत जो होते हैं वो जो उनका कोई जो उनके भक्त होते हैं वही उनके परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि जब साधु स्वरूप आदमी धारण करता है तो वो अपना पेटदान से लेके सब कुछ कर देता है। हाँ। और साधु संतों का काम ही जो है वो पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज को दिशा दिखाने वाले लोग होते हैं। अगर मुझे नहीं लगता, मैंने भी, और दूसरी बात अभिलाष जी, आप स्वयं भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, एक पत्रकार आप है, मैं एक सनातन धर्मी हूँ, ये अलग बात है। लेकिन हमने परशुराम जी का जो चरित्र पढ़ा है उसमें यही लिखा है कि क्षत्रियों का उन्होंने वो किया है, लेकिन क्षत्रिय विहीन धरती करी, लेकिन उन क्षत्रियों की को महाराज जिनने आताताई थे जो गलत कार्य करते थे। और बिहार की बात रही तो बिहार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अवश्य जाएंगे, उनकी कथा भी होगी। और इस प्रकार का जो बयान, जो जिनके पिता भ्रष्टाचार में जेल की सलाखों के पीछे हो, पूरी जिंदगी खराब कर दी जिनकी, और ऐसे लोग, ऐसे साधु संतों के ऊपर आरोप लगाने के सिवा कोई काम कर भी नहीं सकते। इनके जैसे लोगों को क्रिया की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। अगर ये हमारे साधु संतों को अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो संस्कृति बचाओ मंच इनका बढ़िया कालिक लेके स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश में तैयार बैठा है। ठीक है, आप तेज प्रताप यादव, चलिए दीपक जी के पास आपके सवाल के साथ ही आता हूं। दीपक जी स्वागत करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। दीपक जी, एक समय था जब हिंदुत्व की पताका बाबाओं ने नहीं बल्कि सियासी लोगों ने उठाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ यात्रा लेकर निकले थे और पूरे देश में हिंदुत्व की पताका वो फहरा रहे थे। उसी बिहार में जाकर के उनके अश्वमेध, हिंदुत्व के अश्वमेध के रथ के पहिए को इन्हीं तेज प्रताप यादव के पिता लालू यादव ने थाम लिया था। और वहां से आपको पता है कि वो कितना बड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम बना था। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश से हिंदुत्व की पताका लहराने वाले एक युवा को सीधी चुनौती तेज प्रताप यादव ने दी है, जो लालू यादव के पुत्र हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हिंदुत्व का काम करने की बात, हिंदुत्व राष्ट्र के निर्माण करने की बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, अगर बिहार में जाकर वो करेंगे तो यहां पर भी ब्रेक लग जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं दोनों राजनीतिक और जो धार्मिक प्रश्न हैं उन दोनों को जोड़ना नहीं चाहता जी। बाबा बागेश्वर धाम बिहार जा रहे हैं, वो अपनी कथा कहने के लिए जा रहे हैं और कथा के अंतर्गत अपने जो बातें वो रखते हैं वो बातें कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं नहीं समझता कि तेज प्रताप यादव या किसी XYZ किसी भी व्यक्ति को उस पर कोई उंगली उठाने या उसको फ्रेम में लाने की हैसियत है, क्योंकि हर कथावाचक को अपनी कथा अपने तरीके से कहने का अधिकार है और वो अपनी तरीके से कथा कहेंगे। तेज प्रताप या किसी की इतनी हैसियत भी नहीं है कि उनको रोकने के संबंध में कोई चेतावनी जैसी बात करे। ठीक है, और इतिहास में किसी ने भी अगर ऐसा किया है, तेज प्रताप के जो पिता थे लालू प्रसाद यादव जो दशकों से जेल में हैं, उन्होंने ऐसी कोशिश की थी तो सारे देश ने मतादेह अपने मत के जरिए, देखिए लोकतंत्र में मत के जरिए सारे फैसले होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र मत के जरिए होते हैं। ठीक है, तेज प्रताप या नीतीश कुमार अगर इस तरह की कोई गतिविधि करेंगे तो फिर मत के जरिए फैसला होगा और बिहार की जनता फैसला करेगी। ठीक है, सत्येंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर FIR दर्ज नहीं होती है या आपको लगता है कि न्याय मिलने में आपको देरी हो रही, तब क्या करेगा समाज? समाज ये आंदोलन करेगा इसके खिलाफ। और पूरा समाज इस पर एक मत है या आपको लगता है समाज में भी दो फाड़ है इस मामले को लेकर? नहीं, सभी एक ही मत है भाई। किसी के आराध्य देव के प्रति आपत्तिजनक भाषण देना, ये बोलना गलत है, तो उचित नहीं। ठीक है, आनंद जाट जी आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए आनंद जाट जी, क्या आपको लगता है कि जब पहले जो हिंदुत्व की पताका लिए राजनेता चलते थे, अब साधु संत लेकर चल रहे हैं, तो इसे हमें सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए? क्योंकि चाहे मौलाना हो, चाहे साधु संत हो, चाहे फादर हो या ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग हों, उनका काम ही धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और अगर वो ऐसे में कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों के बीच कर रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं होता। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, धर्म का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन देश में
नागरिकता बोध के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्थान संविधान का है। और संविधान के अनुरूप अगर कोई अपने धर्म के विस्तार के लिए काम कर रहा है, अपने धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मैं वही बात बार बार कह रहा हूं कि बागेश्वर धाम के अनन्य श्रद्धालु हैं और उन श्रद्धालुओं के मन में उनकी गहरी आस्था है, तो वो जो कुछ कहते हैं उसका समाज में लंबे समय तक प्रभाव रह सकता है। इसलिए साधु संतों को थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो साधु संतों के बयानों से भावनाएं आहत हो रही हैं, जबकि साधु संतों के पास आहत हुए भावनाओं वाले लोग ही पहुंचते थे और शांति लेकर आते थे। लेकिन हिंदुत्व की क्रांति लानी है तो क्या बयानों में ये अशांति थोड़ी जरूरी हो जाती है, या ये सियासी नफे नुकसान का फायदा भी अब हो रहा है? बिहार में बाबा की ग्रैंड एंट्री होगी या नो एंट्री होगी, इस पर भी निगाह रहेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एफआईआर होगी? एक दो दिन में यह पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं दीपक विजयवर्गीय साहब, आनंद जाट जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, सत्येंद्र तामकर साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों को नमस्कार।